हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फोर्थ चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम सेट का फर्स्ट क्वेश्चन हमको 4A और 4B करना है, क्योंकि वो आपको एकदम इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे उसके बेस पे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन आपको मिलता है। चलो हम लोग देर नहीं करते, स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ 4A में, रेट ऑफ जीएसटी ऑन द इसेंशियल कमोडिटीज। इसेंशियल कमोडिटीज में जब 2017 में जो है हमारा जीएसटी लागू हुआ था, तो इसेंशियल जो कमोडिटीज थी, मतलब जो खाने पीने की चीज इसेंशियल है, नमक वगैरह, उसके ऊपर जीएसटी कितना था, जो है 0% था। कितना था, जो है 0%। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया पहला। लेकिन बीच में फिर बढ़ गया था, 5% लगा दिया था। अभी फिर जो है इस साल क्या हो गया, जो है कम। तो ये हमको हमारी बुक में जो लिखा है हमको वो ध्यान में रखना। कितना रखना है, 0%। तो ऑप्शन आपको लिखना, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर हमारा क्या है, सिर्फ डायरेक्ट आपको आंसर लिखना, आंसर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। टैक्स लीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ट्रेडिंग करने के लिए विद इन द स्टेट इज, स्टेट के लिए क्या करती है, स्टेट के लिए क्या करती है, ट्रेडिंग करने के लिए जो है हमको क्या देने वाली है, सी जीएसटी। क्या हमारा जो है, सी जीएसटी। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, जो है सी जीएसटी। ठीक है, लीड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देती है, सी जीएसटी देती है। ओके, सेंट्रल सेंट्रल जो है गुड्स सर्विसेज टैक्स। ओके, जीएसटी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में कब लागू हुआ, अभी आपको बताया मैं, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। रेट ऑफ जीएसटी ऑन द स्टेनलेस स्टील एंटलिस जो है इज 18%, देन द रेट ऑफ द स्टेट जीएसटी कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर 18% जो है जीएसटी है, तो स्टेट का जो है जीएसटी कितना हो जाने वाला है। स्टेट मतलब हमारा जो स्टेट है, स्टेट जैसे हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर 18% है, तो स्टेट का कितना हो जाएगा अभी आपको पता है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या, स्टेट का कितना होगा, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट को क्या बोलती है, सी जीएसटी। वही सी जीएसटी यहाँ पे ना पूछकर क्या बोला, स्टेट का जीएसटी कितना होगा। 18 का हाफ कितना हो जाएगा, 9%। 18 का हाफ क्या होगा, 9%। ये ध्यान में रखना, मतलब स्टेट मतलब सी। समझ में आया क्या, जो है स्टेट जीएसटी जो हमारा कितना हो जाएगा, 9% स्टेट का हो जाएगा। ओके, अभी ये दो, इन द फॉर्मेट ऑफ द जीएसटी में कितने अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं, इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी आया था। कितने होते हैं, जो 15 नंबर्स होते, कितने होते हैं, जो है 15 नंबर। 15 होंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए ऑप्शन राइट है हमारा। ओके, आगे देखो यहाँ पर, व्हेन द रजिस्टर्ड डीलर है, सेल कर रहा है, रजिस्टर्ड डीलर, जैसे आप रजिस्टर्ड डीलर हो, सेल कर रहे हो अनदर रजिस्टर्ड डीलर को, मतलब वो बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन को ही सेल कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, जो है दिस ट्रेंडिंग इज टर्न्ड एज, क्या बोलोगे, बी टू बी। क्या बोलोगे, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। सपोज ये डीलर है, कस्टमर को दे रहा, तो बी टू सी, कस्टमर, ऐसा आ जाएगा। ओके, आगे देखो, ये हमारा फोर्थ बी है, एकदम इजी ये भी है। एक बार अच्छी तरह क्वेश्चन रीड करना। इन द फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू इतना है, मतलब क्या हो गया, फेस वैल्यू हमारी कितनी हो गई, फेस वैल्यू हमारी जो 100 है, और मार्केट वैल्यू कितने हमारी जो है, मार्केट जो वैल्यू है 75, मतलब ज्यादा है कि कम है, मतलब क्या हो गया, कम हो गया ना, लॉस हो रहा है हमको। तो ये आपको बताया था, फेस वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू से क्या है, ज्यादा है, तो मतलब क्या हो गया, ये डिस्काउंट हो गया। क्या हो गया, जो है डिस्काउंट। तो हमारा क्या आने वाला है कि द शेयर इज प्रीमियम है, क्या नहीं है, तो शेयर क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू कम है, तो क्या हो जाएगा, द शेयर एट 25 क्या है हमारा, जो डिस्काउंट है, 25 रुपया जो है क्या हो गया, हमारा लॉस हो रहा है हमको। कितने का लॉस हो रहा है हमको, आपको बताया था। अगर इक्वल रहेगा तो क्या लिखोगे आप, पार लिखोगे। इक्वल रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, पार। और अगर जो है प्रीमियम रहेगा तो क्या मतलब, हमको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तब मार्केट वैल्यू ज्यादा रहेगी। ठीक है, समझ में आया क्या, ये इस तरह रहने वाला। अभी अगला देखो, कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, जो है ऑप्शन नंबर जो है बी राइट है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी राइट है। आगे देखो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड पर शेयर। फेस वैल्यू दिया है, डिविडेंड कितना होगा, अगर जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है कितना, जो है 50%। देखो
फेस वैल्यू हमारी कितनी हो गई 10 रुपीज है और डिविडेंड कितना दिया हुआ है, डिविडेंड 50% दिया। तो आपको बताया था कि डिविडेंड कैसे निकालते, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया, जो बड़ा क्वेश्चन है वो जरा अच्छी तरह देखो। तो उसमें क्या आएगा, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा हमारा जो है इज इक्वल टू फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू कितनी हमारी 10 इंटू क्या होगा 50%। फेस वैल्यू पर ही क्या मिलता हमको, डिविडेंड मिलता। आपको बताया था लास्ट टाइम, मार्केट वैल्यू पे डिविडेंड नहीं मिलेगा। जो फेस वैल्यू रहेगी, शेयर पे लिखा रहेगा 10 रुपीज 20 रुपीज जितना, उसके ऊपर हमको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। हाँ, जब बेचने जाएंगे हम तब हमको किसमें मिलेगा, मार्केट वैल्यू पे डिविडेंड। अब यहाँ पर देखो ये 0 से 0 गया, ये 0, तो कितनी रुपीज हो गया 5 रुपीज। कितना रुपीज आएगा हमारा 5 रुपीज। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, जो है सेकंड बी ऑप्शन हमारा राइट है। समझ में आया कि कैसे किए। अगला NAV दिया है, NAV दिया, N का मतलब होता है नेट असेट, जो है नेट असेट वैल्यू हमारी बुक में दिया ऑफ ए यूनिट। यूनिट मतलब एक हमने खरीदा, मतलब जैसे समझ लो एक शेयर का ही एक फॉर्म है, दूसरी नेट असेट वैल्यू, उसको हमने खरीदा जो है स्कीम के फंड के जरिए। जो है एक शेयर की कीमत कितनी है, एक का। वन जो है N जो AV की वैल्यू कितनी है 10.65 रुपीज एक का। तो हमने रिक्वायर्ड द बाय 500 हम लोग लेंगे, कितना लेंगे हम 500। तो 500 का कितना रेट हो जाएगा, 500 NAV का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो इसमें जो है 500 इंटू 10.65 का, तो जब एक पेन की कीमत हमको, मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया, एक पेन की कीमत हमको मालूम है, तो हमको कितना निकालना है, जो है इसमें क्या करना हमको, जो है 10.65 को सिर्फ 5 से आप मल्टीप्लाई, कितने से करोगे 5 से। एक पेन की कीमत 500 है, 10 पॉइंट इतना है, तो 500 मतलब 500 से मल्टीप्लाई करना, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 से 25, कैरी 2 हो गया, 5 6 जा 30 और कितना हो जाएगा, जब जीरो रहेगा तो डायरेक्ट लिख दो 32, 5 1 जा 5 हो गया। अब देखो ये हो गया, और 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दिए, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट मतलब कितना आएगा 5325 मतलब कौन सा, बी ऑप्शन राइट है। आया समझ में कैसे कि हम लोग, सेम उसी तरह। देखो आगे रेट ऑफ GST ऑन ब्रोकरेज, आपको बताया था लास्ट टाइम कि ब्रोकर को फिक्स कर दिए, भाई आप क्या करो, शेयर जितनी बार बेचोगे खरीदोगे सबके लिए कितना परसेंट मिलने वाला है, 18%। उसको कितना मिलता है, 18% मिलता है ब्रोकर को, ठीक है। टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन शेयर एट द टाइम ऑफ बाय कर रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग, बाय करेंगे। जब हमने खरीदे, अगर हम बाय करेंगे तो GST कौन देगा, आप ही दोगे। ब्रोकर को कौन दोगे, आप ही देने वाले हो। समझ में आएगा, कोई भी चीज बाय कर रहे तो अमाउंट ऑफ द ब्रोकरेज एंड GST टू बी, क्या करोगे, जैसे अभी हमने ये खरीद लिया, मोबाइल हमने खरीदा, तो मोबाइल की कॉस्ट भी हमको देना, ब्रोकर को ब्रोकरेज भी देना है और GST भी देना। तो हमने क्या होना है, अगर हमारी जो है कॉस्ट कितनी है, अगर 100 रुपीज है, 5 रुपीज उसका जो है ब्रोकरेज होगा तो प्लस करना पड़ेगा, और 2 रुपीज जो है उसका GST भी हमको ही पेड करना है। तो मतलब क्या करना है, मार्केट वैल्यू के साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, जो है ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब यही जो है, अगर यहाँ पे सेल रहता तो क्या करते आप, सब्ट्रैक्ट करते। ओके, ध्यान रखने का इतना है। समझ में आया कि कैसे करना है हमको, जो है इस तरह जो है हम लोग जो है, कितने क्वेश्चन थे हमारे, जो है ये हम लोग जो है फर्स्ट 4A 4B हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहो, एकदम इजी है पूरा चैप्टर में, जो है एकदम इजी मेथड से समझाया, एकदम इजी मेथड है, आपको जो है कहीं मिलने वाला नहीं। एकदम अच्छी तरह उसकी प्रैक्टिस करो और आपको एकदम अच्छे पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले। ओके, बाय।